हेलो एवरीवन, आज है 13 अक्टूबर और आज हम लोग 13 अक्टूबर से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और उनसे बनने वाले अदर फैक्ट भी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं जो बैठक है यानी कि मीटिंग है, ये कहाँ आयोजित की गई? तो ये उत्तराखंड में आयोजित की गई थी। और आप लोग जानते हैं कि भारत जो है ना 5 क्षेत्रीय परिषद है भारत में टोटल, जिसमें से अभी जो इसकी 54वीं बैठक है, मतलब ये मध्य क्षेत्रीय परिषद की है ये बैठक। तो ये उत्तराखंड में आयोजित की गई है और यहाँ के जो अमित शाह है, मुख्यमंत्री है यहाँ के, ये है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और हमारे जो गृह मंत्री है ये अमित शाह है, ठीक है। और ये सारी जो मीटिंग है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो भी क्षेत्रीय परिषद की जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो काउंसिल होती है, उसकी जो अध्यक्षता करते हैं यानी कि अध्यक्ष होते हैं वो हमारे गृह मंत्री होते हैं। यानी कि अभी जो है हमारे गृह मंत्री अमित शाह है, वही इसकी अध्यक्षता करते हैं मीटिंग्स की। और आप लोगों को एक जीके का फैक्ट याद होगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग ये 1956 में जब लगाया गया था, सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था। लेकिन जो राज्य पुनर्गठन आयोग जब बनाया गया, तो उसमें से भारत को जो है 5 भागों में बांटा गया था, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य। तो ये पूर्व, उत्तर, दक्षिण, ये सब की जो अलग अलग बैठक है, ये अलग अलग वहाँ के शहरों में आयोजित की गई। जैसे इस बार की जो मध्य है, ये यहाँ पर आयोजित की गई है, ठीक है। 24वीं बैठक है मध्य क्षेत्रीय परिषद में। उत्तराखंड की बात आई है, तो उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी देहरादून, ठीक है। और उत्तराखंड में अभी हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो उत्तराखंड में जो है जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर इसी साल थोड़ा टाइम पहले जब गए थे यहाँ पर यहाँ पर एक चर्चा में गए थे, तो उत्तराखंड में इन्होंने जो है पन बिजली योजना का उद्घाटन किया था कि पहाड़ की बिजली को, पहाड़ के पानी का यूज करके बिजली वगैरह बनाएंगे। तो काफी योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये सारे कुछ उत्तराखंड से रिलेटेड फैक्ट थे। और अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। तो वेस्ट बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल, यहाँ पर जो है क्षेत्रीय परिषद की जो पूर्व की जो बैठक होती है वो आयोजित की गई थी, की जाती है पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी हो जाएगी कोलकाता, ठीक है। और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु में जो है साउथ की परिषद की बैठक होती है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई। और यहाँ के जो M.K. स्टालिन है के मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद नई दिल्ली में जो है ये काउंसिल होती रहती है, कभी कभार जो है उत्तर भारत की जो है यहाँ पर काउंसिल हो जाती है। तो नई दिल्ली, जिसकी जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, जिसके जो मुख्यमंत्री है जाएंगे अरविंद केजरीवाल। तो ये क्षेत्रीय परिषद से रिलेटेड फैक्ट थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के खुरपी या चुप्पी चावल, खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल्स को जीआई टैग मिला है? यानी कि ये 3 चीजें हैं जिनको जीआई टैग मिला है। तो ये अरुणाचल प्रदेश की हैं चीजें सारी, जिनको जीआई टैग मिला है। और ये जो ट्वांग याक चरपी है, ये जो याक चरपी है, ये दूध से बना एक प्रोडक्ट है खेती का। और खामती राइस तो आप लोग जानते हैं चावल है, चावल की किस्म प्रजाति है, खामती तो मिला है। तांगसा टेक्सटाइल यानी कि जो आप लोग कपड़ा कह सकते हैं, तो वहाँ के कपड़े को जीआई टैग दिया गया है। और अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी हो जाएगी ईटानगर, पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री है। भारत का पहला एक्वेरियम पार्क जो बनाया गया, ये अरुणाचल प्रदेश में ही बनाया गया था, ठीक है। और सबसे पूर्व का राज्य हमारा पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश ही पड़ जाता है, जिसमें से ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश इसलिए चर्चे में था क्योंकि अभी चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश का जो है अपना हिस्सा मानता है, और जिसके चलते उसने 11 यहाँ की जगहों का नाम बदला था, जिसे भारत ने फिर ठीक भी किया था। और अरुणाचल प्रदेश में ही आप लोग एक सियोम पुल याद होगा, जिसमें चाइना का यहाँ पर जो हमला होता रहता है, तो इसके तवांग घाटी में भी थोड़ा टाइम पहले किया था हमला। तो अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल या ब्रिज का जो उद्घाटन था, ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थोड़ा टाइम पहले ही किया था, ठीक है। अब देखते हैं हम अदर ऑप्शंस, ये भी जीआई टैग से रिलेटेड करके पढ़ेंगे। और जीआई टैग मैंने आपको बताया जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, और ये 10 साल के लिए वैलिड होता है, वहाँ की फेमस चीज बन जाती है अगर किसी को ये टैग मिल जाए, और उसके बाद भी इसी को रिन्यू करा सकते हैं।
सबसे पहले जो जीआई टैग है ये 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, ठीक है। और जम्मू कश्मीर की एक बसोली पेंटिंग को भी जीआई टैग प्रोवाइड कराया गया था, और पश्मीना शॉल को अभी हाल ही में दिया गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, और यहाँ के जो मनोज सिन्हा है ये राज्यपाल है। तमिलनाडु की बात करें तो एक मधुमलाई करके यहाँ का बर्तन है, जिसमें एक इसमें भी पोंगल यानी कि मीठे जो चावल है वो बनाए जाते हैं यहाँ पे साउथ में, तो उसको जीआई टैग मिला था। तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई, और एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के उज्जैन के बाल्टिंग प्रिंट को, है ना, और मुरैना की गजक सुंदर जाके आम को, बहुत सारी चीजों को यहाँ पे जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने परमाणु मिसाइल बुवेस्टनिक का परीक्षण किया है? बुवेस्टनिक। और आप लोगों को कुछ थोड़ा सा याद आ रहा होगा, स्पुतनिक जो एक मिसाइल थी वो भी रशिया ने लॉन्च की थी, इसी से मिलता जुलता ये नाम है बुवेस्टनिक, तो ये रशिया ने ही लॉन्च की है। और सबसे जो है मतलब शक्तिशाली ये जो है इसने मिसाइल लॉन्च की है। और रशिया जिसकी जो ये है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण रशिया चर्चे में ही रहता है, और रशिया की जो करेंसी है हो जाएगी रूबल, मॉस्को इसकी राजधानी है। रशिया को अभी हाल ही में मैप से डिस्कस करेंगे ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए। तो रशिया जो है 2 महाद्वीपों में फैला हुआ देश है, और विश्व का सबसे बड़ा देश है, आप लोग जानते हैं। यूरोपियन रशिया यानी कि ये जो यूरोप वाला सारा पार्ट है जहाँ पर जो रशिया फैला हुआ है। और ये रशिया जो वैसे तो एशिया में आता है, तो ये वो रशिया है जो एशिया के पार्ट में लगता है। तो रशिया का वो पार्ट जो एशिया में आता है वो साइबेरिया कहलाता है, और रशिया की जो राजधानी मॉस्को ये यहाँ पर हो जाती है, यूरोप में आती है, इसलिए ये दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ देश कहलाया जाता है, ठीक है। और तो ये रशिया की लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है। अब रशिया से रिलेटेड हम अदर फैक्टर भी डिस्कस करेंगे जो चर्चा में रहे हो। जैसे अभी इसका जो है एक लूना 25 मिशन था, हमारे चंद्रयान 3 जब मिशन लॉन्च हुआ उसी के टाइम इसने भी लॉन्च किया था, दक्षिणी पोल का भी ये मिशन था ये भी। तो ये जो है विफल हो गया था रशिया का लूना 25, तो ये आप याद रखेंगे। और उसके बाद रशिया ने अपने जो खुद की स्पेस एजेंसी बनाने का भी निर्णय 2024 तक किया हुआ है। तो ये सारी चीजें रशिया से रिलेटेड थी। अब देखेंगे हम अदर ऑप्शंस। तो चाइना की बात करें, चाइना भी चर्चा में है क्योंकि चाइना में ही भारत के जो एशियन गेम्स जो संपन्न हुए हैं वो चाइना में ही हुए थे, चाइना के हांगकांग शहर में, जिसमें चाइना ही टॉप पर रहा है। एशिया लगभग 200 गोल्ड मेडल जीते हैं इसने, और 300 करीब मेडल टोटल जीते हैं। और भारत की जो रैंकिंग है एशिया कप में वो चौथे नंबर पर रही है 107 मेडल के साथ। भारत का भी चंद्रयान 3 मिशन आपको पता होगा, ये हाल ही में ये थोड़ा टाइम पहले ही लॉन्च किया गया है, ठीक है। और दक्षिणी कोरिया ने भी एक पाइबोट नाम का पहला जो है रोबोटिक लॉन्च किया था, पाइबोट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और इनसे बनने वाली जितने भी अदर फैक्ट है जीके हो सकते हैं उन सभी को मैंने कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।